नमस्कार। जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है नॉन यूनियन। हम आज जानेंगे कि जब हमारी हड्डी 7-8 महीने तक कैल्शियम नहीं बना पाती है, हमारा शरीर इस अवस्था में चला जाता है कि जो कैलस फॉर्मेशन की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है, और इस स्थिति में हमारा जो हड्डी है वो नॉन यूनियन के केस में चला जाता है। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस स्थिति में हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो हड्डी है वो नॉन यूनियन की स्थिति में चली गई है। देखो, जब भी आपकी हड्डी टूट जाती है, टूट जाने के बाद नहीं भी तो कम से कम 6 से 8 महीना, कम से कम 6 से 8 महीना का आप समय दोगे। उसमें अगर जो हड्डी है उसमें किसी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट आपको नहीं समझ में आता है, जैसे हड्डी टूट करके अलग हो गई और बिल्कुल उसी तरीके का है, थोड़ा भी केयरलेस आपका नहीं बन पाया है, तो इसको हम लोग नॉन यूनियन केस बोलते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता चले जाएगा, आपका जो हड्डी है इसका जुड़ने का जो चांस है काफ़ी कम होता चले जाएगा। जी, तो नॉन यूनियन केस में सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? देखो, अगर नॉन यूनियन केस आपका बन गया है तो इसमें डॉक्टर अलग अलग तरीके का सजेस्ट करते हैं। जैसे बहुत बार ये देखा जाता है कि जो स्क्रू है इसको निकाल करके देखा जाता है ताकि हड्डी सटे। आपस में जब घर्षण होगा तो इसकी वजह से जो केलस है इसमें कुछ फॉर्मेशन होने का कुछ चांस बन जाता है। और दूसरा चीज़ डॉक्टर है कि उसमें बोन ग्राफ्टिंग को लेकर के भी बोलते हैं, जिससे जो केलस है ये अच्छे से बन जाए और आपका हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ सके। तो बोन ग्राफ्टिंग के केस में क्या ये बहुत ज़्यादा कारगर हो जाता है कि जो आपका कैल्शियम है वो फिर से बनना शुरू हो जाता है? देखो, इसको श्योर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अवस्था में देखा जाता है कि वो कारगर होता है, केलस बना भी देता है। और जो गैप है उसमें कहीं ना कहीं हड्डी जब डाल दी जाती है तो नई हड्डी जो होती है वो फिर इम्प्रूव करती है और जो हड्डी है उसको थोड़ा सा साफ कर दिया जाता है, जिससे जो केलस का फॉर्मेशन होने का जो चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो हमारा शरीर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद अगर उस पर रॉड या फिर प्लेट्स लगी हुई होती है, तो क्या रॉड या फिर प्लेट उसको हटा दें, अगर पूरी खाली कर दें उस जगह पर जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है या फिर फ्रैक्चर हुई है, तो क्या उस स्थिति में कोई फ़ायदा वहाँ से मिल पाता है नॉन यूनियन केस में? देखो, हो सकता है मिल जाए, लेकिन पूरी तरीके से जो रोड या फिर प्लेट है इसको हटाने को लेकर के सजेस्ट नॉर्मल तौर पर डॉक्टर नहीं करते हैं। बहुत कम केस होता है, मान लो आपका इन्फेक्शन या फिर इस तरीके का अगर अलग समस्या है तो ही जाकर के इस तरीके का सजेस्ट करते हैं, नहीं तो पूरी तरीके से इस तरीके का रोड या फिर प्लेट निकाल देने को लेकर के उस पक्ष में डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो नॉन यूनियन के केस में जो प्राकृतिक औषधि होती है वो कितनी कारगर हो सकती है? तो नॉन यूनियन का जो केस है इसमें बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको फायदा मिल चुका है और केलस का जो फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से हो चुका है। ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी हो चुका है, इसके बावजूद उनको केलस जो है बहुत अच्छे मात्रा में बन गया है। लेकिन कुछ केस में ऐसे भी देखा जाता है, 100% इस पर कभी भी नहीं बोला जा सकता है, कुछ लेकिन बहुत कम ऐसे केस रहते हैं जिसमें प्राकृतिक औषधि जो है नॉन यूनियन केस पे केलस नहीं बना पाती है। मान लो इन्फेक्शन वगैरह आपका नहीं है, किसी तरीके का कोई अलग समस्या आप नहीं है आपके शरीर में, तो ये मान करके चलो जो नॉन यूनियन अगर आपका है भी तो भी मतलब केलस बना देता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने का ज़रूरत है, अगर आप श्योर होना चाहते हो तो मान करके चलो हड्डी है, हड्डी के बीच में अगर गैप है और इस अवस्था में आपका रोड या फिर प्लेट लगा दिया गया है तो इसमें चांस थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि अगर केलस नहीं बना पाता है तो हड्डी जुड़ने का चांस थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर हड्डी आपस में सट गई हो या फिर रोड या फिर प्लेट नहीं लगाया गया हो तो इस स्थिति में क्या होता है, मेडिसिन जो है वो हड्डी को खींच करके भी जो जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वहाँ पे गैप बन गया हो तो उस स्थिति में करना क्या चाहिए? क्या प्लेट्स को या फिर रॉड्स को हटा देना समाधान है या फिर उसके जगह पे कोई दूसरा उपाय भी है हमारे पास? देखो, पूरी तरीके से प्लेट या फिर रोड को हटा देना तो उतना बेहतर उपाय नहीं माना जा सकता है। अगर मान लो आपका इन्फेक्शन वगैरह या फिर इस तरीके का कोई अलग समस्या नहीं हो तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपका 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल अगर हो गया है तो आप ऊपर से जो स्क्रू है उसको निकाल करके आप एक प्रयास कर सकते हो, जिससे हड्डी जो है वो आपस में आपको सटने लग जाएगी और प्राकृतिक जो औषधि है इसका फ़ायदा जो है काफ़ी आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है। धन्यवाद। आज का हमारा विषय था और आज हमने जाना कि जो प्राकृतिक औषधि होती है वो नॉन यूनियन के केस में काम करती है या फिर नहीं करती है, अगर करती है तो किस हद तक वो काम कर सकती है, दूसरा चीज़ नॉन यूनियन के केस में हमें क्या क्या करना चाहिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।